नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एआई एजेंट की मदद से कंटेंट क्रिएशन को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं एआई एजेंट की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस रन करता हूं और डेली बेसिस पे ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नई पोस्ट क्रिएट करता हूं। अब डेली डेली नई पोस्ट क्रिएट करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है, इसलिए ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैंने दोस्तों यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में केवल मैं अपनी पोस्ट का टाइटल ऐड करता हूं, जो पोस्ट मुझे क्रिएट करनी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ऑटोमेटिकली फिर ओपनएआई सेम टाइटल पे हमारे लिए कंटेंट और इमेज जनरेट करके दे देता है और फिर वो सेम इमेज और कंटेंट को हम पोस्ट कर सकते हैं हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन सारी एप्लीकेशंस के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का इन सारी एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ गूगल शीट पे टाइटल ऐड करना है, बाकी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन सारी एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और आपके मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में। ये जैसे आप अपनी गूगल शीट की रो में अपने पोस्ट का डिस्क्रिप्शन या कंटेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस कंटेंट पे ओपन एआई एक डिस्क्रिप्शन, एक कैप्शन आपके लिए जनरेट कर देगा और फिर वही ओपन एआई आपके लिए एक इमेज भी जनरेट कर देगा और ऑटोमेटिकली जाके ये चीज़ें पोस्ट हो जाएंगी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक को कनेक्ट करके ओपन एआई से। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट को मैंने यहाँ पे नाम दिया सोशल मीडिया कंटेंट का। जो भी मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट क्रिएट करनी होती है उसकी थीम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और मेरा काम यहीं खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं थीम और डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ, ऑटोमेटिकली ओपनएआई इस थीम और डिस्क्रिप्शन के लिए एक कैप्शन पहले जनरेट करता है, फिर एक इमेज जनरेट करता है और फिर जो इमेज का यूआरएल है उसको हम शॉर्ट करते हैं बिटली की मदद से और इसके बाद डायरेक्टली हमारी कैप्शन और फोटो पोस्ट हो जाती है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो चलता हम पैबली कनेक्ट पे और अब मैं आपको बताता हूं कि ये ऑटोमेशन मैंने यहाँ पे कैसे बनाया है। सिंपली आपको टाइप करना है गूगल पे पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेट कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया पोस्टिंग यूजिंग एआई एजेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए डेली बेसिस पे मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नई पोस्ट क्रिएट करता हूं। मैंने यहाँ पे एक बिजनेस का एग्जाम्पल लिया है, आप चाहें तो कोई और भी एग्जाम्पल यूज केस ले सकते हैं और इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आज का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली पोस्ट नहीं क्रिएट कर सकता हूं ओपन एआई की मदद से, सिर्फ मुझे गूगल शीट पर टाइटल ऐड करना है। ये है आज का मेरा पूरा यूज केस। अब इस पर्टिकुलर यूज केस के हिसाब से दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन आज की होगी वो होगी गूगल शीट।
अब गूगल शीट से मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन क्यों होगी? क्योंकि जब तक गूगल शीट पे नई रो में मैं कंटेंट की थीम या डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करूँगा, तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही कैसे करेगा? ये मेरी फर्स्ट स्टेप होगी जहाँ से मेरा वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा, ट्रिगर होगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पे नई रो मैं ऐड करूँगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अब सबसे पहले गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से, और गूगल शीट्स को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट पे कोई नई रो में आप डेटा ऐड करेंगे, वो डेटा पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करनी है ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। अब देखिए दोस्तों, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और जैसे ही आप इसके इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे, एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता हमारा ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होगा दोस्तों हमारा कॉलम बी, क्योंकि कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे अपने सेटअप को कॉन्फ़िगर कर दिया है, और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पांस का वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या गूगल शीट की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं। तो जाएंगे हम हमारी गूगल शीट पे, क्लिक करेंगे हम सेंड टेस्ट पे। तो इस सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करने से जो हमारी फर्स्ट रो का डेटा है ये पैब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका। आप देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसके बाद हमको दोस्तों एक स्टेप और करनी है, हमको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको वेबहुक रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम बी, हमारी स्प्रेडशीट का नेम था सोशल मीडिया कंटेंट, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन था इंपॉर्टेंस ऑफ स्किन केयर, और कंटेंट थीम थी हमारी स्किन केयर टिप्स। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब ओपन एआई की मदद से सबसे पहले हमको सेम टाइटल पे एक कंटेंट मतलब एक कैप्शन जनरेट करवाना है। तो फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों मेरी होगी ओपन एआई। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई। एक्शन इवेंट हमारा होगा चैट जीपीटी। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, और अब ओपन एआई को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। टोकन के लिए दोस्तों आपको जाना है अपने ओपन एआई के अकाउंट पे। ओपन एआई के अकाउंट पे आने के बाद डैशबोर्ड पे आपको करना है क्लिक, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एपीआई कीज का। क्लिक करना आपको एपीआई कीज पे, और इसके बाद एक नई की आपको यहाँ पे करनी है जनरेट। सबसे पहले आपको इसकी को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ दोस्तों सोशल मीडिया कॉन्टेंट। आप चाहे तो कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लिक करना आपको क्रिएट सीक्रेट की पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्रेट की मैंने जनरेट कर दिया है। अब ये सेम सीक्रेट की आपको करना है कॉपी, जाना है पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको एआई मॉडल यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा एआई मॉडल से आप कैप्शन यहाँ पे जनरेट करवाना चाहते हैं। तो एआई मॉडल दोस्तों मैंने यहाँ पे चूज कर लिया GPT-4o मिनी, और फिर हमको ओपन एआई को यहाँ पे कमांड देना है, प्रॉम्प्ट देना है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं ओपन एआई से कैप्शन जनरेट करवाना चाहता हूँ, कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टाइप करके ओपन एआई को बताना पड़ेगा कि आज मैं आपसे कैप्शन जनरेट करवाना चाहता हूँ। अगर आप कुछ और जनरेट करवाना चाहते हैं, ऐसे लिखवाना चाहते हैं, मार्केटिंग ईमेज जनरेट करवाना चाहते हैं, तो उस टाइप से आपको यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा ओपन एआई को।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना कमांड, अपने प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया। यू आर एन एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएटर स्पेशलाइजिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। योर टास्क इज टू जनरेट एंगेजिंग एंड प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दैट अलाइन विद द ब्रांड्स वॉइस एंड ऑडियंस। इसके बाद कंटेंट, थीम और डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पे ऐड करना है, जो हमने हमारी गूगल शीट पे ऐड करके रखा था। और इसके बाद कुछ और भी कमांड मैंने यहाँ पे ओपन एआई को दी है कि आपको 100 से 150 वर्ड्स के बीच में कैप्शन यहाँ पे जनरेट करना है, या और भी चीजें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आप कंटेंट, थीम और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। देखिए, मैं आपको अभी मैपिंग का मतलब समझा देता हूँ, आगे मैपिंग बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैपिंग का मतलब ये होता है जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी पूरे रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब सबसे पहले हमको ऐड करना है कंटेंट थीम। तो इस तरीके से कंटेंट थीम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। तो फिर से डेटा में यहाँ पे सर्च करेंगे और पोस्ट के डिस्क्रिप्शन को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम गूगल शीट में कोई पोस्ट का डिस्क्रिप्शन या कंटेंट थीम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो थीम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ओपन एआई सेम डिस्क्रिप्शन और थीम पे नया कैप्शन जनरेट कर देगा। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। और जो डेटा मैंने टाइप करा मैनुअली, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा, ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहेगा। ये जो कमांड है ये कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा परमानेंट होगी। पर जो डेटा मैंने मैप किया है वो ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे इस थीम और डिस्क्रिप्शन पे ओपन एआई आपके लिए यहाँ पे कैप्शन जनरेट कर देगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पे एक नया कैप्शन ओपन एआई ने जनरेट कर दिया है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। उसकी मदद से हमने यहाँ पे कैप्शन जनरेट कर लिया है। अब ओपन एआई की मदद से इस सेम कॉन्टेंट थीम पे और डिस्क्रिप्शन पे हम एक इमेज जनरेट करवाएंगे। तो जो मेरी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो फिर से होगी ओपन एआई एक्शन इवेंट। इस बार मेरा होगा जनरेट इमेज। क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हमने ओपन एआई को कनेक्ट कर लिया फैब्रिक कनेक्ट से। इसके बाद हमको मॉडल चूज करना है कि किस मॉडल से हमको इमेज जनरेट करवानी है। तो मॉडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया डेल E3। इसके बाद हमको फिर से ओपन एआई को प्रॉम्प्ट देनी है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको ओपन एआई से इमेज जनरेट करवानी है। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैंने यहाँ पे ओपन एआई को प्रॉम्प्ट दे दिया, क्रिएट अ हाई क्वालिटी सोशल मीडिया इमेज फॉर माय स्किन केयर ब्रांड प्रमोटिंग। इसके बाद टाइटल हमको ऐड करना है, द इमेज शुड बी विजुअली अपीलिंग, इंश्योर द इमेज इज आई कैचिंग, मोबाइल फ्रेंडली एंड सूटेड फॉर अ पोस्ट टाइप। इसके बाद यहाँ पे लिखा है हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए मुझे, इट मस्ट स्टार्ट विद HTTP। इसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा कमांड ऐड करनी थी वो मैंने ऐड करी है। सपोर्टेड फॉर्मेटेड्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, साइज भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किस साइज की इमेज मुझे यहाँ पे जनरेट करवानी है। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइटल ऐड करना है दोस्तों, तो फिर से हम मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा टाइटल था उस टाइटल को इस तरीके से मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इंपॉर्टेंट स्किन केयर। इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस टू बी जनरेटेड, तो एक ही मुझे यहाँ पे इमेज जनरेट करवानी है। इमेज का साइज भी हम यहाँ पे चूज कर लेंगे 1024x1024। क्वालिटी हम रखेंगे HD। इसके बाद कोई स्टाइल आप ऐड करना चाहते हैं, स्टाइल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे ओपन एआई सेम टॉपिक पे हमको एक इमेज भी यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। और देखिए दोस्तों, इमेज हमारी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ये हमारी इमेज का URL। इस सेम URL को कॉपी करके न्यू टैब पे मैं करूँगा पेस्ट, तो आप देख सकते हैं सेम इमेज आपके सामने यहाँ पे ओपन भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इमेज हमारे सामने ओपन हो चुकी है, HD इमेज यहाँ पे ओपन हुई है स्किन केयर के ऊपर। इसका मतलब जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं जो इमेज का URL आया है वो इमेज का URL कितना बड़ा है, इसलिए हमको इस URL को यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और एक और एक्शन स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और बिटली की मदद से ये जो लॉन्ग URL है इसको हम शॉर्ट में करेंगे कन्वर्ट। एक्शन इवेंट हमारा होगा शॉर्टन लिंक। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप कोई भी एक्शन इवेंट आप चूज कर सकते हैं। क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद बिटली पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे और जैसे मैंने अलाउ के बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है
पैब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद हमको हमारा ग्रुप चूज करना है, तो एक ही ग्रुप मैंने क्रिएट करके रखा था और फिर जो लॉन्ग यूआरएल है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे कि आपको पता है प्रीवियस स्टेप में हमको रिस्पांस मिल चुका है, तो मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैंने आपको बोला था मैपिंग बहुत ज्यादा काम आने वाली है हमको आगे चल के, इसलिए मैंने आपको पहले ही मैपिंग का मतलब समझा दिया था। फिर से मैं अपने प्रीवियस स्टेप का रिस्पांस को ओपन करूंगा। ये था हमारा यूआरएल। इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं बार बार मैपिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल शीट में कोई भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली ओपन क्या करेगा, कैप्शन हमको जनरेट करके दे देगा। उसके बाद सेम टाइटल पे हमको इमेज मिलेगी और जो इमेज का यूआरएल मिला है वो इमेज का यूआरएल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो फिर से वो प्रोसेस रिपीट होगी, पर जो नया कैप्शन है, नया इमेज है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी और अपने आप बिटली क्या करेगा, उस लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल में कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लॉन्ग यूआरएल था वो इतने शॉर्ट यूआरएल में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे आप ये लिंक कॉपी करके न्यू टैब पे पेस्ट करेंगे तो सेम इमेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कंटिन्यू टू डेस्टिनेशन में क्लिक किया है, सेम इमेज हमारे सामने ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं लिंक कितना यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने इमेज जनरेट कर ली, कैप्शन जनरेट कर लिया है। आप सेम चीजों को हम पोस्ट करेंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फेसबुक पे, फेसबुक पेजेस पे। सबसे पहले अपनी पोस्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। देखिए मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है, नेचुरल ग्लो स्किन केयर। इस पर्टिकुलर पेज पे नई इमेज मुझे करनी है पोस्ट, तो एक्शन इवेंट पे रहूंगा, क्रिएट पेज फोटो पोस्ट, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे। जाना आपको फिर ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे और फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू की बटन पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड करी है। इसके बाद हमको हमारा पेज चूज करना है कि किस पर्टिकुलर पेज पे हमको इमेज पोस्ट करनी है। तो मेरे पेज का नेम है दोस्तों नेचुरल ग्लो स्किन केयर। यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपना पेज नेचुरल ग्लो स्किन केयर। इस पर्टिकुलर पेज पे नई इमेज और कैप्शन मुझे पोस्ट करना है। इसके बाद आता हमारे फोटो के यूआरएल। तो बिटली से जो लिंक हमने शॉर्ट किया था उसी लिंक को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। तो ओपन एआई की मदद से जो कैप्शन हमने जनरेट किया था उसी कैप्शन को मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। क्यों मैंने इस्तेमाल किया है मैपिंग का, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये सेम फोटो और डिस्क्रिप्शन के साथ फेसबुक पे एक नई पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है, फेसबुक पे नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम फेसबुक के पेज पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जस्ट नाउ अभी अभी नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है हमारे फेसबुक के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इमेज भी जनरेट हुई ओपन एआई से, इमेज पोस्ट भी हो चुकी है और जो कैप्शन हमने जनरेट किया था वो सेम कैप्शन हमारे फेसबुक के पेज पे जाके पोस्ट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी फेसबुक वाली एप्लीकेशन है, जो स्टेप है वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेम पोस्ट को हमको क्रिएट करना हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। तो फिर से हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे चूज करेंगे इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस और इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी सेम पोस्ट को यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। तो हमारा एक्शन इवेंट होगा पब्लिश फोटो और आप इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस पे और फिर से आपको क्लिक करना है कंटिन्यू की बटन पे। और जैसे मैं कंटिन्यू की बटन पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अकाउंट जो हमने यूज किया वो यही यूज किया है। फिर से हमको फोटो यूआरएल और कैप्शन यहाँ पे ऐड करना है। तो इस्तेमाल करूंगा मैं मैपिंग का, क्लिक करूंगा उस ब्लैंक फील्ड पे, बिटली की मदद से जो हमारे फोटो का यूआरएल था, लिंक था, उस लिंक को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसी तरीके से ओपन एआई की मदद से जो कंटेंट हमने जनरेट किया था, कैप्शन हमने जनरेट किया था, उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे सेम इमेज और कैप्शन जाके पोस्ट हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भी। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो चुकी है इंस्टाग्राम पे। तो चलते हैं हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को। तो आप देख सकते हैं नई पोस्ट यहाँ पे भी आके क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये था हमारा पूरा कैप्शन और ये थी हमारी पूरी इमेज। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम
काम कर रहा है। सिंपली 6 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे सेटअप कर दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट पे डायरेक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ऑटोमेटिकली ओपनएआई उस पे कैप्शन जनरेट करेगा, इमेज जनरेट करेगा, इमेज का यूआरएल है बिटली ऑटोमेटिकली उसको शॉर्ट करेगा और आपके मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे और फिर से यहाँ पे मैं नया कंटेंट थीम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करके देखूंगा कि क्या नई पोस्ट जाके क्रिएट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इस बार लिखूंगा सनस्क्रीन, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन इन समर्स। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे हमारा कॉलम ट्रिगर होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर होगा, ऑटोमेटिकली ओपनएआई कैप्शन जनरेट करेगा, इमेज जनरेट करेगा और मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले चलता हम हमारे फेसबुक के पेज पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे फेसबुक के पेज को। और देखिए दोस्तों, नई पोस्ट यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है। समर इज हियर and that means it's time to embrace the sun, safety, protect your skin while enjoying those fun-filled days outdoors with a reliable sunscreen। आप देख सकते हैं दोस्तों, इमेज भी पोस्ट हो चुकी है, कैप्शन भी पोस्ट हो चुका है। अब चलता है हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे और देखिए सेम पोस्ट यहाँ पे भी आके क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है दोस्तों, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 6 स्टेप में आप भी ये अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं। डायरेक्टली गूगल शीट से आप अपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएशन को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं और नई पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस वर्कफ्लो को आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चेक कर सकते हैं कि आपको सेम वर्कफ्लो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस लिंक को आप ओपन कर लीजिएगा और सेम वर्कफ्लो का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।